हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का मेरा वीडियो है पैनासोनिक का 42 इंच में लगा हुआ बोर्ड है, जो कि कॉम्बो बोर्ड है। पावर सप्लाई, मदरबोर्ड सभी कुछ एक ही में आता है, वो बोर्ड है। इसमें फॉल्ट डेड का है, डेड मतलब नो इंडिकेटर। आज मैं लाइव प्रैक्टिकल आपको करके बताऊंगा इसमें। और जो लोग मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं या तो आ चुके हैं, उनसे मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें और साथ में मेंबर्स के लिए आपको जॉइन बटन दबाना है मेरे चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा वीडियोस मेरे जो हैं वो मेंबर्स ओनली वीडियो हैं। उनका मजा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जॉइन बटन दबा के मेंबर बनना पड़ेगा। हर महीने की जो फीस है उसकी 159 रुपीज़ है। उसमें मेरे सभी वीडियो की एक्सेस आपको मिल जाएगी। सब वीडियो आप देख पाओगे बिना कोई डिस्टरबेंस के, बिना कोई एडवर्टाइज के। अभी हम देख लेते हैं हमारा जो फॉल्ट है इसमें क्या है। नो इंडिकेटर, डेड सेट है। सबसे पहले हम वोल्टेजेस चेक करेंगे। वोल्टेजेस देखने के बाद हमें समझ में आएगा कि कौन से सेक्शन में हमें काम करना है। ठीक है, तो आइए शुरू कर देते हैं। और जिन्हें ऑनलाइन सपोर्ट लेना है उसके लिए यहाँ पे मेरा ऑनलाइन सपोर्ट मैंने ओपन किया हुआ है, और ये पहली मई से स्टार्ट होगा। अगले महीने नहीं, उसके अगले महीने से मई 1 से स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये इसकी जो फीस है, पर मंथ फीस 1000 रुपीज़ है। अगर जो आपको इसमें भाग लेना हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, और 1000 रुपीज़ भर के हर महीने की आपको रिपेयरिंग में गाइड करूंगा, रिपेयरिंग में। और ये टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनेगा, और जूम एप्लीकेशन के थ्रू हम लाइव प्रैक्टिकल आपका कराएंगे। आपको इससे दो फायदे होंगे। एक तो घर बैठे ट्रेनिंग जैसा भी माहौल बनेगा, बिकॉज आपका जो टीवी सेट होगा वो आप खुद ही रिपेयर कर रहे होंगे प्रैक्टिकली। और खुद ही करने से बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है। तो मैं कहूँगा कि आप इसे भी आप ज्वाइन कर लें, बिकॉज इसे ऑनलाइन सपोर्ट ज्वाइन करने से आपको टीवी तो रिपेयर होगा ही, साथ में ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए फॉल्ट देख लेते हैं क्या है पहले। इसमें इंडिकेटर लाइट इस ऑप्टिक फाइबर के थ्रू आती है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये ऑप्टिक फाइबर है। ठीक है, ये केबल जो है इसमें कोई वायर नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पर सेंसर और एलईडी दोनों यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अंदर जो लाइट होगी वो हमें यहाँ पर दिखेगी वाया दिस ऑप्टिक फाइबर केबल। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि इंडिकेटर दिखता है या नहीं। फर्स्ट हम देखेंगे, सीरीज में चेक करेंगे बोर्ड को। ये मेरा सीरीज बोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे मैं प्लग इन कर देता हूँ और हम चेक कर लेते हैं इसमें फॉल्ट क्या है पहले। ठीक है, मैंने पावर दे दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट नहीं आ रही है। ठीक है, इसे पहले हमें देखना है कि कहाँ पर फॉल्ट है। तो सबसे आसान तरीका मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप 12 वोल्ट चेक कर लो, जो पावर सप्लाई से बनकर मदरबोर्ड के लिए सभी सप्लाई रेगुलेटर्स में जाते हैं। तो हमें पहले 12 वोल्ट चेक करना है, जो कि इस रेगुलेटर से 12 वोल्ट बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले 12 वोल्ट चेक करना है। तो हम मीटर को डीसी रेंज में रख के चेक कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर 12 वोल्ट चेक करना है, जो कि नहीं आ रहे हैं, 0 वोल्ट है। दैट मीन्स हमारा जो फॉल्ट है ये मदरबोर्ड साइड का नहीं है, ये है पावर सप्लाई साइड का। अभी पावर सप्लाई साइड में चेक करने के लिए हमें प्राइमरी ग्राउंड का यूज करके सभी वोल्टेजेस चेक करने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इस तरह से कैमरा सेट कर रहा हूँ कि आप सभी कुछ देख पाए इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें देखना है 350 वोल्ट, यहाँ पर 350 वोल्ट के करीब फिल्टर के ऊपर। तो यहाँ पे 332 वोल्ट आ रहे हैं डीसी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर ड्रेन के ऊपर हमें कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर जो एसएमपीएस बन रहा हो तो यहाँ पे 330 नहीं दिखेगा, यहाँ हाई रेंज हो जाएगी। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि प्राइमरी सेक्शन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी हम वोल्टेज चेक करेंगे जो है डीसी
14 से लेके 18 वोल्ट के बीच में रहता है। वो हम फ़िल्टर पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, इस डायोड पे भी चेक कर सकते हैं, फ़िल्टर पे भी चेक कर सकते हैं। तो हम उसकी प्रेज़ेंस देखेंगे कि क्या इसमें जो पीडब्ल्यूएम आईसी की जो वीसीसी सप्लाई है वो बन रही है या नहीं, ठीक है? तो वो देख लेते हैं कितनी बन रही है। तो यहाँ पे ये फ्लिकर कर रहे हैं, मतलब ये वोल्टेज जो है अनस्टेबल है, मतलब इसे रोकना चाहिए लेकिन ये फ्लिकर कर रहे हैं, वजह यही है। अब हम मॉसफेट को निकाल के चेक करेंगे और फिर हम पल्स की प्रेजेंस है या नहीं वो देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ सबसे पहला काम हमें मॉसफेट को बाहर निकालना है, और मैं जो तरीका आज बताने वाला हूँ पल्स चेक करने का, वो तरीके में आपको डीएसओ अगर जो आपके पास ना भी हो तो भी आप चेक कर पाओगे पल्स, ठीक है? तो उसे कैसे चेक करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे पहला काम हमें करना है, पावर सप्लाई को बंद करना है, मेन फिल्टर को डिस्चार्ज करना है, ठीक है? इसके लिए मैं ये बल्ब यूज कर रहा हूँ, ठीक है? इस बल्ब का यूज करके हम मेन फिल्टर को डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है? ये डिस्चार्ज होने के बाद, कंप्लीटली डिस्चार्ज होने के बाद ही प्राइमरी सेक्शन में कोई सोल्डरिंग वर्क करना है आपको, ठीक है? तो हम सबसे पहला काम करेंगे, मॉसफेट को बाहर निकालेंगे और मॉसफेट पहले चेक करेंगे, उसके बाद पल्स चेक करेंगे। पल्स नहीं आ रहे तो उस हिसाब से हम कंपोनेंट चेंज करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम एसएमडी गन को ऑन कर लेते हैं, मीटर को साइड में रख लेते हैं पहले। कई लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि ग्लव्स पहनने से क्या फ़ायदा होता है? देखो, ग्लव्स पहनने से आपका हाथ नहीं जलता है, ठीक है? बस इतना ही है। बाकी और भी फ़ायदे होते हैं, जो कि स्टैटिक स्टैटिक एनर्जी से आपकी कोई आईसी फेल ना हो जाए, वो भी काम की चीज़ है। लेकिन मेन पर्पस मेरा ग्लव्स लगाने का ये होता है कि जो मेरा वर्किंग हैंड है जिससे मैं ट्विज़र पकड़ता हूँ, वो लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड में मैं ग्लव्स पहनता हूँ, राइट हैंड पे कोई कुछ नहीं। एसएमडी गन मैंने राइट हैंड से पकड़ी है, ठीक है? और लेफ्ट हैंड से मैं ग्लव्स इसलिए पहनता हूँ क्योंकि ट्विज़र मेरा लेफ्ट हैंड में होता है। तो आपके कमेंट का जवाब मिल गया होगा, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया कि मैं ग्लव्स क्यों पहनता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला काम हमें मॉसफेट को बाहर निकालना है और चेक करना है मॉसफेट को, ओके? पावर सप्लाई चेक करने का सही तरीका बता रहा हूँ, तो बने रहिए आप लोग और कमेंट करते रहिए। इसकी जो ड्रेन की तरफ हीट ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसमें समय जो लगता है वो ड्रेन की तरफ जो हीट सिंक लगा हुआ है, ये पूरा जो बोर्ड है वो हीट सिंक का काम कर रहा है, तो हमें इसे निकालने में इतना समय लगता है, ठीक है? तो मॉसफेट को हम यहाँ पर रख देते हैं और पल्स भी चेक करेंगे। सबसे पहले हम मॉसफेट को चेक कर लेंगे कि क्या ये मॉसफेट सही है या नहीं, ठीक है? और एरिया को क्लीन कर लेंगे थिनर डालकर। उसमें आ रहा है, आएगा ना? यूट्यूब में जाके लाइव देगा, सब्सक्राइब करीबन 1 मिनट का फर्क रहेगा, थोड़ा रहेगा। मॉसफेट चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसे ठंडा होने देना होता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर जो टेस्टिंग होगी बिल्कुल ठंडा होने के बाद होगी, तो हम इसे बिल्कुल ठंडा कर लेंगे पहले और फिर बाद में इसे टेस्ट करेंगे। इसके बाद हमें पल्स चेक करना है। पल्स चेक करने के बाद मॉसफेट हमें अगर जो चेंज करना होगा तो हम चेंज करेंगे।
वो हम चेक करने के बाद बता पाएंगे कि क्या इसमें मॉसफेट खराब है या आगे कोई तकलीफ है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल आपके सामने हो रहा है, लाइव हो रहा है। सो आप लोग बने रहिए। इस तरह के वीडियोस बहुत कम लोग बनाते हैं जहां पर मोनोपोली को बिल्कुल मैंने तोड़ दिया है। मोनोपोली 1 रुपए की भी नहीं रखी है। ठीक है, बस सिर्फ इतना है कि ये वीडियो मेंबर्स ओनली वीडियो बन जाएगा। जैसे ये अभी आप जो देख रहे हैं उसमें रिजल्ट आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज अभी इस समय पे यूट्यूब पे लाइव वीडियो प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, तो प्रोसेस होते वक्त लाइव देखोगे तो रिजल्ट इतना क्लियर नहीं आएगा। आपको 480 पिक्सल से ज़्यादा का रिजल्ट देखना हो तो मेरे मेंबर बनना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप ये वीडियो क्लियर देख पाओगे 1920 रेजोल्यूशन पे। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं आपको किस तरह से हम पल्स चेक करेंगे और मॉसफेट की टेस्टिंग करेंगे। इसके लिए मैंने मीटर को सबसे पहले ये प्रोब मैं रिवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो पुराने मीटर थे डायल वाले, उसमें प्रोब रिवर्स करने के बाद ही पोलैरिटी कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर अभी पोलैरिटी प्लस और माइनस हमने उस हिसाब से चेंज कर दिया है। कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए हमेशा, मतलब सेमीकंडक्टर चेक करने के लिए आपको प्रोब रिवर्स करना होता है इस टाइप के मीटर्स में। ठीक है, अब हम बता रहे हैं आपको इस मॉसफेट की टेस्टिंग। ये थोड़ा साइड में ले लें, मदरबोर्ड टेस्टर अभी चाहिए नहीं। ओके, तो देख लेते हैं इसकी टेस्टिंग कैसे करना है। देखो, इसकी जो ड्रेन है वो नेगेटिव एंड ऑफ डायोड होता है, और जो सोर्स पिन है वो पॉजिटिव एंड ऑफ डायोड होता है। इसके अंदर जो इंटरनल डायोड होता है, तो हम पहले डायोड टेस्ट करेंगे। इसकी डायोड टेस्ट ओके है या खराब है, उसके लिए हमें रेंज जो है वो 10 ओम्स रख रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर 10 आर की रेंज में मैंने रखा हुआ है मीटर को। मीटर इस साइड रखो तो ये दिख नहीं रहा है, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं अगर जो आपको दिख नहीं रहा हो तो। ठीक है, आप पकड़ के रखना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे डायोड टेस्ट की जो रीडिंग है ये वन साइड ओके है, दूसरी साइड में ये ओपन बताना चाहिए, जो कि ओपन होगा तो आपका मॉसफेट अभी आधा टेस्ट हुआ है। देखो, यहाँ पर अभी शॉर्ट रीडिंग बता रहा है दोनों तरफ। ठीक है, नहीं, एक तरफ में ओके रीडिंग है जो डायोड टेस्ट की, और दूसरी तरफ ओपन है अभी। ठीक है, तो ये तो हो गया हाफ टेस्टिंग। इसकी फुल टेस्टिंग कैसे होगी, ये तो हमने अभी देखा। ये साइड में ओपन है, जिस साइड में ओपन बता रहा है उसी साइड में मैंने प्रोब को रखा हुआ है। ठीक है, नेगेटिव प्रोब को मैंने यहाँ रख दिया अभी टच करके। पॉजिटिव प्रोब जो कि मैंने यहाँ रखा हुआ था, उठाकर गेट पर टच करके वापस लेके आऊंगा तो मीटर पे इसकी रीडिंग आनी चाहिए। देखो, अभी ये मैं फिर से बता देता हूँ, ये बता रहा है मीटर की रीडिंग, और माइनस टच करने से ओपन होना चाहिए। तो ये स्विच कर रहा है कि नहीं देखने का सही तरीका होगा। ठीक है, प्लस से शॉर्ट होगा और माइनस टच करने से ओपन होगा। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिगर टेस्ट हो गई। तो मॉसफेट इसका ओके है, तो मॉसफेट को हम साइड में रख लेते हैं पल्स चेक करने के लिए। मीटर की जो प्रोब है वोल्टेज चेक करने के लिए वापस हम प्लस माइनस जैसा होना चाहिए वैसे रख देते हैं। कंपोनेंट की टेस्टिंग हमने प्रोब रिवर्स करके की है, और वोल्टेज की टेस्टिंग हम करेंगे प्रोब को सही रख के। यहाँ पर 0.5 की रेंज रखी हुई है मैंने। ठीक है, और मीटर को उस हिसाब से ही रख रहे हैं कि आपको दिख जाए। ठीक है, अभी एक मिनट, नहीं, इसमें ये भी दिखना चाहिए ये एरिया। थोड़ा सा बोर्ड तरफ लो। ठीक है, पप्पू तू वो बता मेरे को सही दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, इसमें अब हम पावर देके देख लेते हैं कि इसमें कोई भी पल्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ठीक है, यहाँ पर मैंने पावर दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मीटर में आपको ध्यान देना है, बहुत ही लो रेंज रखी हुई है। 0.5 इसकी लास्ट रेंज है, 0.5 वोल्ट, तो हमने 0.5 वोल्ट डीसी रखा हुआ है। ठीक है, तो ग्राउंड हम यहाँ पर रखेंगे, ग्राउंड प्रोब।
और जो प्लस प्रोब है गेट पर रखेंगे और देखेंगे कि मीटर क्या बता रहा है, कुछ भी रीडिंग दे रहा है या नहीं। देखो यहाँ पे कोई डायल में हलचल नहीं है, ये जो कांटा है ये हिलना चाहिए, ठीक है। कांटा बिल्कुल हिल नहीं रहा है, इसका मतलब इसमें जो PWM आईसी है वो काम नहीं कर रही है, ठीक है, वो बंद है, पल्स नहीं बना रही है। तो यहाँ पर PWM आईसी को मतलब कैसे देखेंगे कि कौन सी है। एक मिनट माफ कीजिएगा, मेरा एक कॉल आया, रिसीव करना जरूरी है तो कॉल रिसीव कर लेता हूँ। हेलो। हम्म। नहीं नहीं, मेरा यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है, तो उनको उनका नंबर मेरे को भेज दे। हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं 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 नहीं, वो रिपेयर कर दिया है। हाँ रिपेयर हो गया है, नहीं कुछ भेजना नहीं है। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, डिस्चार्ज हमने कर लिया है। सबसे पहला काम हमें यही करना होता है। अब हम देख लेते हैं PWM आईसी हमारी कहाँ पर है, ठीक है। दिख तो रहा है ना, उसमें उसमें तो रिजल्ट अभी कमजोर आ रहा होगा, बिकॉज अभी 480 पिक्सल्स पे रिजोल्यूशन पे यूट्यूब दिखा रहा है आपको। अगर जो आपको फुल रिजोल्यूशन में देखना है तो मेरा जो मेंबर्स की जो फीस है 159 रुपीज भर के आप क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट में ये वीडियो देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर गेट पर पल्स नहीं आ रहा है, तो उसके लिए पल्स देने वाली आईसी यहाँ पर है, ठीक है। ये छोटी सी आईसी जो कि बड़ा काम करती है। आईसी की साइज बहुत छोटी है, लेकिन आपको घंटों तक टीवी दिखाने में इसका भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो हमें इस आईसी में से जो पल्स नहीं आ रहे थे वो पल्स लेके आने के लिए वोल्टेज हमने चेक किया था। वोल्टेज इसमें वीसीसी वोल्टेज परफेक्ट है, ठीक है, जो कि वेरी हो रहे हैं बिकॉज अभी आईसी फंक्शन में नहीं है। आईसी जब लोड हो जाएगी, काम करने लगेगी, उस समय पे ये वोल्टेज स्थिर हो जाएंगे, ठीक है, मतलब ये फिक्स हो जाएंगे और यहाँ पर पल्स बनने लगेगा। लेकिन पल्स अभी नहीं बना रही है, तो हमें एसएमडी गन को ऑन करके इसमें ये आईसी को रिप्लेस करना है, ठीक है। क्या करना है, रिप्लेस करेंगे और इस आईसी को निकाल कर हम इसकी जगह नवी आईसी फिट करेंगे। भरत, इसको उठा के साइड में रख लें, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल आईसी बदलते समय, हाँ आईसी बदलते समय नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आईसी हम रिप्लेस कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमने चेक किया कि पल्स नहीं बन रहे थे। तो ये आईसी निकाल कर इसकी जगह पे हम, देखो फर्स्ट पिन की जो मार्किंग है वो देख के लगाना है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है इसमें, आपको कैमरा में दिख रहा है कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन इसे देख कर लगाना है हमेशा। उल्टी लगा दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बोर्ड रिपेयरिंग के बाहर हो जाएगा, क्योंकि ट्रैके जल जाएगी जिसपे ये कंपोनेंट लग रहा है, वो सब जलने की वजह से वो बोर्ड वापस रिपेयर नहीं होगा। फिर पावर सप्लाई फिट करना पड़ेगा आपको और फिर ओरिजिनलिटी सब खत्म हो जाएगी। हम नहीं चाहते आप ऐसा कुछ काम करो, तो उसके लिए क्या करना होता है, फर्स्ट पिन को देख कर लगाना होता है। आप मेरे जैसे ही उठा के रख मत देना, मुझे यहाँ नज़र आ रहा था हेड ग्लास पे, तो मैंने इसे देख कर लगाया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पिन यहाँ पर जो एरो मार्क है उसके हिसाब से मैंने आईसी रखी है, डॉट और एरो मार्क को आमने सामने रखा है। ठीक है, ये आईसी हमने अभी फिट कर ली है। अब फिर से बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देंगे, तब तक मैं कुछ कमेंट भी पढ़ लूंगा। देखो एसएमडी
कंपोनेंट है तो आपको एसएमडी गन ही यूज़ करनी चाहिए, मैं यही रेकमेंड करूँगा। आप अगर जो एसएमडी गन यूज़ नहीं करते और सोल्डरिंग आयरन से काम करोगे तो वो दिखेगा, कस्टमर को पता चलेगा कि कुछ गंदा काम हुआ है, ठीक है। अगर जो आपको सफाई वाला काम करना हो तो एसएमडी की टेक्निक सीखनी पड़ेगी। वो टेक्निक सीखने के लिए मेरे यहाँ पर एक मंथ की जो ट्रेनिंग है उसमें हम ये टेक्निक सिखाते हैं, एसएमडी गन को कैसे यूज़ करना है और सोल्डरिंग आयरन कैसे पकड़ते हैं, उसका यूज़ कैसे होगा। ये सारा जो काम है सीखने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। 1 मंथ ट्रेनिंग चालू है यहाँ पर, और बाकी जितनी भी ट्रेनिंग थी जो 5 डेज की वगैरह 3 दिन की, वो सब मैंने बंद कर दी है, ठीक है। प्रॉपरली बोर्ड को मैं क्लीन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सफाई बहुत पसंद है काम करते समय। ये मैं फर्स्ट पिन चेक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर कमेंट का जवाब दे रहा हूँ। 1 मिनट। लाइट देना। ओके, आइडेंटिकल टू एरो मार्क, ठीक है। बहुत ही बढ़िया आईसी फिट हुई है और ओरिजिनल सोल्डरिंग है। अभी हम पल्स चेक करने से पहले थोड़ा वेट करेंगे, तब तक मैं एक आध कमेंट जो आ रखे हैं, बहुत ही कंजूसी हो रही है कमेंट करने में भी। यहाँ पर 4 लोगों ने कमेंट किया, 19 लोग देख रहे हैं, बाकी 19 लोग देख रहे हैं सिर्फ, और उसमें से 19 लोग में से भी 12 लोगों ने ही लाइक किया है। 19 वॉचिंग है लेकिन 12 लोग ही लाइक कर रहे हैं, तो ये भी गलत बात है। लाइक बटन दबाने में कितना समय लगता है, तो फटाफट लाइक कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट कर दीजिए। यहाँ मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ हाईलाइट करते हुए। धर्मेंद्र चौहान का कमेंट आया है। यहाँ पर जीवन स्वेन का यहाँ पर कमेंट आया है। परमार भरत, ये मेरी ट्रेनिंग ले चुका है, उसका कमेंट आया है। एमके इलेक्ट्रॉनिक्स मनीष गिरी, ये भी मेरे से ट्रेनिंग ले चुके हैं, ये इनका भी एक्चुअली यहाँ पे कमेंट आया हुआ है, जो कि लिखते हैं सर कितने वोल्ट पे, ये बीच में एक वो आ रहा है, ये कैसे हटेगा, पल्स के हैं। अच्छा, देखो 0.5 वोल्ट की रेंज में रख रहा हूँ, और बहुत ही माइनर, ये मिली एम्पियर में होता है, मिली वोल्ट में, ठीक है, मिली वोल्ट में पल्स होता है। सो आपको चेक करने के लिए 0.5 वोल्ट की रेंज रखनी होती है। मैं चेक करके बता देता हूँ आपको पल्स कितनी आएंगी इसमें। थोड़ा सा वेट करना होगा बिकॉज आईसी अभी गर्म है, क्योंकि हमने एसएमडी गन का बस हाल फिलहाल में यूज किया था, तो जस्ट वेट करना है। थिनर रख के इसे हम ठंडा कर रहे हैं कि जल्दी से ठंडा हो जाए, ताकि मैं आपका भी ज़्यादा समय ना लूँ और मुझे भी और काम करने हैं, तो इसे जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। यहाँ पे 0.5 की वोल्ट की रेंज रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंज मेरी 0.5 वोल्ट की रेंज है, डीसी रेंज है, ठीक है। प्रोब मैंने वापस इसको एज इट इज कर दिया है। जो प्रोब रिवर्स था वो कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए था, अब वोल्टेज टेस्टिंग के लिए हम प्रोब को जैसा है वैसा ही रखेंगे, ठीक है। अब हम वोल्टेज की टेस्टिंग, पल्स टेस्टिंग करेंगे। पल्स मतलब धड़कन, एसएमपीएस की जो धड़कन है वो पल्स से हमें पता चलेगी कि क्या ये जिंदा है या नहीं है, ठीक है। तो पहली आईसी में हमने देखा कि वो जिंदा नहीं थी आईसी, तो हमने रिप्लेस की आईसी। अब देख लेते हैं ये आईसी में क्या है हाल। तो हम यहाँ पर पावर देने से पहले फिर हाथ लगा के चेक कर लेते हैं, कोई गर्म तो नहीं है, एरिया गर्म नहीं है। भरत यहाँ पे आ जाओ और आप पावर देने के लिए, नहीं तू रहने दे, मैं ही पावर देता हूँ, ठीक है, तू पकड़ रहा है, ठीक है। चलो मैं पावर दे देता हूँ, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और पल्स चेक कर रहे हैं हम अभी,
पल्स चेक करने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। देखो ये आपको दिख रहा है कांटा हिलता हुआ, हल्का हल्का हिल रहा है, वो बहुत नोटिस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, थोड़ा क्लियर करना। नहीं नहीं वैसे नहीं, थोड़ा दूर रख, थोड़ा सा दूर रख। अभी देखिए, ठीक है, कांटा हल्का हल्का दिख रहा है, ठीक है, हिलता हुआ। ओके, तो ये होता है पल्स। ठीक है, जो कि यहाँ पर पिन नंबर बहुत ही ध्यान रखना होता है इसमें चेक करते समय, कि अगर जो गलती हो जाए, 2 पिन शॉर्ट हो जाए, इसलिए आईसी पे टेस्टिंग नहीं करनी होती इसकी। यहाँ पे पल्स आ रही है, मुझे दिख रहा है। डीएसओ पे मैं क्लियरली देख पाऊंगा, लेकिन मैं क्योंकि आप लोगों के पास डीएसओ नहीं है, तो वो तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आप ये पल्स बिना डीएसओ के भी देख पाए। ठीक है, तो कांटा हिल रहा है, इसका मतलब धड़कन आ चुकी है। अभी हम इसे बंद कर देते हैं, डिस्चार्ज कर लेते हैं और एसएमडी गन को ऑन कर लेते हैं, मॉसफेट को फिट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन डिस्चार्ज करने के बाद देखो बल्ब डिस्चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ अभी काम नहीं हुआ है। एसएमपीएस मतलब लोड नहीं था, एसएमपीएस में बिल्कुल ओपन लोड था, तो ओपन लोड में फिल्टर फुल चार्ज रहता है, तो इसे डिस्चार्ज करना बहुत जरूरी होता है। एवरी टाइम आप जब भी बोर्ड में पावर सप्लाई में काम करते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप मेन फिल्टर को डिस्चार्ज करें, इससे आपका हाथ भी जल सकता है और दूसरा कंपोनेंट पूरी तरह से खराब हो सकता है अगर जो सोल्डरिंग करते हैं डिस्चार्ज किए बिना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये काम तो कर दिया है। अब मॉसफेट को हम फिट कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने टेस्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉसफेट तो ओके था, लेकिन पीडब्ल्यूएम आईसी जो पावर सप्लाई की ड्राइव आईसी है, जो इस मॉसफेट को ऑन ऑफ करवाती है, वो बंद थी। ठीक है, तो हम मॉसफेट को वापस लगा के चेक कर लेते हैं बोर्ड चालू होता है या नहीं। और मेरी जो टेस्टिंग मैं करके बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपके सामने लाइव है, मतलब इस पे कुछ भी काम नहीं हुआ है, पहली बार मैं ये काम आपके सामने कर रहा हूँ, तो अगर जो गलती हो जाती है तो माफ कीजिएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने कोई गलती की गुंजाइश रखी नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये कामयाबी हमें मिलेगी इसमें। लेकिन हमेशा जब भी आप हीट देते हैं तो तुरंत आपको पावर नहीं देना है, वेट करना है ठंडा होने का बोर्ड को। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे जैसे ये फिट हो जाता है उसके बाद, और जल्दी से आप कमेंट कीजिए ताकि मैं और भी कमेंट पढ़ना चाहता हूँ उस दौरान जब ये बोर्ड को हम ठंडा कर रहे होंगे। चलो फटाफट से मैं कमेंट, क्या बात है, अभी भी कंजूसी है कमेंट करने में। लाइक तो बढ़ गए हैं, लेकिन क्या वो लिखने में तकलीफ होती है, क्या होता है, मतलब आपको टाइप करने में तकलीफ होती है या क्या होता है, कि मुझे भी समझ में आना चाहिए ना कि कमेंट नहीं आ रही तो उसकी वजह, मेन वजह क्या है। क्या कमेंट नहीं करने की वो उंगलियों में दर्द है? ठीक है, थोड़ा सा कमेंट करना है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो आप डिस्कस भी कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, तो आप कमेंट कर दीजिए। और पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने, तब तक मैं एक और काम कर देता हूँ जब तक कि हम यहाँ पे ये बोर्ड को ठंडा कर रहे हैं। कुछ जरूरी जानकारी जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही है, तो फटाफट आपके पास टीवी रिपेयर में आएंगे। टीवी रिपेयर में आएंगे तो आप क्या करोगे, नहीं आता है तो किसी और के पास जाओगे, वो अपनी लेबर तो लेगा। ठीक है, अगर जो लेबर बचानी हो आपको, टेक्नीशियंस के लिए बात कर रहा हूँ, वो लेबर बचानी हो, तो मेरा ये जो ऑनलाइन सपोर्ट है ये काम आएगा आपको। आप अपनी जगह पर ही, जहां आपका टीवी है, आप जहां रिपेयर कर रहे हैं उसी टेबल पे बैठेंगे और मेरी गाइडेंस पे वो रिपेयर करेंगे। और क्या होगा, ये कैसे चलता है, मैं पहले शॉर्ट में समझा देता हूँ जब तक कि ये बोर्ड ठंडा होता है। इसमें होगा ये कि आपका जो प्रॉब्लम है वो आप पहले
टीवी खोलकर सफाई करके उसे अपने टेबल पर रेडी रखेंगे, मीटर रेडी रखेंगे, सोल्डरिंग आयरन गर्म रखेंगे, ठीक है, ताकि तुरंत जैसे ही मैं कुछ भी काम बोलता हूँ आप फटाफट वो काम करने लगते हैं। तो इस हिसाब से मैं प्रैक्टिकली जूम एप्लीकेशन के थ्रू आपको रिपेयरिंग की फुल गाइडेंस दूंगा, जिससे कि आपका वो जो टीवी है वो रिपेयर हो जाए। अब इससे फायदा क्या हो रहा है, 1000 रुपीज पर मंथ की फीस है, लेकिन आप उस दौरान 15 टीवी रिपेयर करेंगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 15 टीवी के 15,000 दो, है ना, हर टीवी के हिसाब से आप मुझे 1,000 रुपए दो, नहीं, आप 15 टीवी रिपेयर कर रहे हैं लेकिन मुझे दोगे 1,000 रुपए महीने के, ठीक है। अगर जो बने रहना है तो अगले महीने भी 1,000 रुपए देना है। इस तरह से आप लाइफ लॉन्ग भी मेरे गाइडेंस से चल सकते हैं। मैं कहूंगा कि 1 साल चलेंगे तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, मेरे जैसे बन जाओगे, क्योंकि मेरी स्टाइल में रिपेयरिंग करने लगोगे, फटाफट आपको फॉल्ट मिलेगा। तो फटाफट मुझे फोन कीजिए, 1 मई से ये स्टार्ट होने वाला है ऑनलाइन सपोर्ट, जिसमें जूम एप्लीकेशन के थ्रू मैं आपको रिपेयरिंग टेक्निक सिखाऊंगा। आपका जो टीवी है वो जो प्रॉब्लम है उसे फॉल्ट सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर, जो बोर्ड हम रिपेयर कर रहे हैं उस पर, ठीक है। वेट कर रहे थे कि मॉसफेट अभी भी गर्म है, जब तक कि मैंने ये जरूरी जानकारी दी। शर्मा जी ने एक कमेंट किया है, थैंक्स आदरणीय श्री विनोद कैनी सर जी। थैंक यू शर्मा, आपने, शर्मा जी आपने ये कमेंट किया, इसके लिए नमस्कार भेजा उसके लिए भी। और आप लोग भी जितने लोग देख रहे हैं यहाँ पे, उनसे भी मैं कहूँगा कि प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट के थ्रू मुझे पता चलता है कि क्या परेशानी है, वीडियो में कोई कमी है तो वो भी मुझे ये कमेंट से ही पता चलता है। डिस्टॉर्शन तो नहीं है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी इस समय पे डिस्टॉर्शन दिखेगा बिकॉज यूट्यूब पे ये वीडियो अभी प्रोसेस हो रहा है। जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा फुल एचडी तक की, फुल एचडी मतलब 1920 1080 पिक्सल तक की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप फुल लेंथ में ये वीडियो देख पाओगे, फुल रिजोल्यूशन में, ठीक है। अभी आपको 480 के रिजोल्यूशन पे ही दिखेगा। पीके जियो लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहें, खुश रहें। आप भी खुश रहें, आबाद रहें, और आपकी भी जो दिनचर्या है उसमें आप कामयाबी के कदम बार बार चूमें, यही आशा करता हूं। अगर जो कामयाबी के कदम और अच्छी तरह से छूने हैं तो मेरे सपोर्ट सिस्टम को ज्वाइन करके और अच्छी तरह से आप कामयाबी के कदम चूम सकते हो, ठीक है। तो अभी हम पावर देके देख लेते हैं, थोड़ा वेट करना होगा, मॉसफेट हल्का सा गर्म है, इसे अभी हम हीट सिंक लगा के थोड़ा देखते हैं कि जल्दी से जो पार्ट्स की गर्मी है वो हम निकाल लें, ठीक है, ताकि जल्दी से वीडियो खत्म कर पाए। 32 मिनट की वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी। देखिए, टीवी रिपेयर करने में मुझे 5 मिनट लगती है, लेकिन वीडियो बनाने के लिए 32 मिनट लगती है। क्यों? क्योंकि मेरे को हर आइटम आपको बार बार प्रॉपरली दिखानी होती है। मीटर भी आप ठीक से नहीं पकड़ा है तो उसे दोबारा रीटेक करके हल्के हल्के से शिफ्ट करते हुए दिखाना होता है, ठीक है। इस साइड आ जाओ, मीटर पकड़ने के लिए मीटर प्रॉपरली दिखे वैसे रखना है, ठीक है। वोल्टेज की रेंज, मैं पानी पी लेता हूँ दोस्तों, आपकी अगर जो परमिशन हो तो। पहले हम पावर सप्लाई चेक कर लेते हैं, उसके बाद पावर आउटपुट आ गया है तो हम मदरबोर्ड टेस्टर लगा के चेक भी कर लेंगे। अभी इस समय पे हम पहले जो जूझ रहे थे जो फॉल्ट के साथ, वो था 12 वोल्ट नहीं बन रहे थे पावर सप्लाई से, ठीक है। ये पावर सेक्शन है। अभी हम पावर देके देखते हैं क्या ये इसमें से पावर सप्लाई में से बनने लगे। सबसे पहले हम सभी कुछ देख लेंगे, कंपोनेंट अपनी मार्क पे हैं, अपनी जगह पे हैं या नहीं। ओके, ये ठीक है, मॉसफेट ठीक से लग चुका है। देखिए, अगर जो ये ड्राई होगा ना तो आईसी फिर से खराब हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसा कुछ काम करें जिससे कि आपका नुकसान हो, ठीक है। तो
वो भी मैं देख रहा हूँ कि क्या ड्राई सोल्ड तो नहीं है, एकदम परफेक्ट सोल्डरिंग हुई है। सो अभी हम पावर देने के लिए तैयार हैं। इंडिकेटर लाइट आप ऐसे पकड़ के रखो ताकि इसमें दिखे। कहाँ गया है? इसमें इंडिकेटर किस साइड दिख रहा है? कैमरा की पोजीशन, एक मिनट, थोड़ा पीछे ले। हाँ, थोड़ा पीछे कर लो। बस अभी ठीक है। इंडिकेटर आ गया। आ गया ना? चलिए अभी इंडिकेटर की पोजीशन आपकी तरफ रखते हैं और पावर दे देते हैं। ठीक है, ये मैंने पावर दे दिया है। यहाँ पे इंडिकेटर लाइट आ चुकी है, आप देख सकते हैं लाल लाइट आ चुकी है। इसका मतलब ये चालू हो गया है टीवी। अब हम देख लेते हैं, ये ग्रीन हो गया, दैट मीन्स ऑन भी हो गया है। ठीक है, इसे हमें रिमोट से ऑन करने की जरूरत पड़ी नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये आउटपुट बना रहा है या नहीं। ठीक है, तो उसे चेक करने का सही तरीका है 12 वोल्ट यहाँ पे पैनल पे चेक कर लो। तो 12 वोल्ट पैनल के बन गए, तो अभी मदरबोर्ड टेस्टर लगा सकते हैं। ठीक है, टीवी को मैं बंद कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, जब तक कि मैं ये सेट कर लूँ। इस वीडियो को आपको फुल लेंथ में देखना हो, फुल लेंथ का मतलब हम रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इस समय पे 480 पिक्सल पे ही देख पाओगे अगर जो अभी लाइव देख रहे हो। इसके बाद मेंबर्स ओनली वीडियो बन जाएगा। आपको ये वीडियो देखना हो तो आपको 159 रुपीज़ चार्ज पे करके मेरी चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। उसके बाद मेरा ये वीडियो आप देख पाओगे। और एक ही वीडियो नहीं है, 200 से ऊपर वीडियोस हैं जो मेरे मेंबर्स ओनली वीडियो है, सारे के सारे आप वीडियो देख पाओगे। एलवीडीएस केबल कहाँ रखा है? इधर है। ठीक है, तो मैं 1 मिनट के लिए इसे बंद करता हूँ, सारी केबल वगैरह लगा लेते हैं। उसके बाद फिर हम चेक करते हैं क्या हुआ इस टीवी का, क्या ये पिक्चर दे रहा है या नहीं, क्या पावर सप्लाई रिपेयर कर देने से काफ़ी है क्या? टीवी है, टीवी नाम मतलब टेलीविज़न, टेलीविज़न में पिक्चर नहीं दिखा तो बेकार है पावर सप्लाई रिपेयर करना भी आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी कन्वर्टर लगा के इसे फिट किया, बिकॉज ओरिजिनल एलवीडीएस केबल जो है ये भूल कर आ गए, जो टेक्नीशियन मेरे पास बोर्ड लेके आए, तो हमने अभी कन्वर्ट करके लगाया है। चेक कर लेते हैं यहाँ पे, क्या ये पैनासोनिक का टीवी है तो पैनासोनिक लिखा हुआ आना चाहिए सबसे पहली चीज। ठीक है, ऑन करते हैं और देखते हैं क्या होता है इस टीवी का। इंडिकेटर यहाँ पर जल रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, लाल लाइट दिख रही है, यही लाल लाइट ऑप्टिक फाइबर के थ्रू यहाँ पे पैनासोनिक लिखा हुआ आ गया, दैट मीन्स ये टीवी चालू हो चुका है। इसमें जो प्रॉब्लम थी डेड सेट की, मतलब नो इंडिकेटर की, वो हमने सॉल्व कर दी। अब हम पिक्चर भी देख लेते हैं क्या ये पिक्चर बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर बन चुकी है, एकदम बढ़िया है। ओके, अब मैं, क्योंकि मोनेटाइजेशन का इश्यू होता है इसलिए 18 सेकंड से ज़्यादा ये वीडियो इसमें प्ले नहीं कर सकता पिक्चर में। ठीक है, तो मैं इनपुट डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ और टीवी को बंद कर लेते हैं और फटाफट से एक ही कमेंट आया वो पढ़ के बंद करेंगे, वीडियो को एंड करेंगे। कमेंट जो है वो आदरणीय श्री विनोद कैनी सर जी लिखते हैं, आपके माध्यम से हम सभी टेक्नीशियन भाइयों को बहुत मदद मिलती है। आपके बताए गए रिपेयरिंग के टिप्स से इंडिया के आप सबसे बेस्ट ट्रेनर हैं, आपको दिल से प्रणाम। अच्छा, ये नमस्कार करके प्रणाम लिखा है, शुक्रिया। शर्मा टेक्निकल सपोर्ट लिखते हैं, ये एमके इलेक्ट्रॉनिक्स लिखते हैं, आईसी नंबर अलग अलग होते हैं क्या? इसका देखिए, इसके लिए आपको PWM-IC करके ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अलग अलग होने की वजह से आप कोड के हिसाब से आप मार्केट में जाके पूछोगे तो वो नहीं मिलेगा आपको। 6 पिन PWM-IC पावर सप्लाई की आईसी बोलकर ही लेना होगा। अभी मैं यहाँ पर डिस्चार्ज कर लेता हूँ और वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को पूरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन बहुत मंगलमय जाए और अगले वीडियो के साथ दोबारा मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे परमिशन दीजिए कि मैं आपसे थोड़ी देर के लिए अलग हो जाऊंगा
और शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स ए लॉट। जय भारत, हिंदुस्तान की जय हो, पूरे वर्ल्ड की जय हो। थैंक्स ए लॉट, बाय।